धन ने धर्म पर आक्रमण कर दिया और धन उछल उछल कर धर्म पर वार करने लगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, परंतु धर्म भी था कि जो एक अविचल पर्वत की भांति अटल खड़ा था। क्या 30,000 पर भी नहीं, 40 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। बदलू सिंह, बढ़ो और इस आदमी को हिरासत में ले लो, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और इस प्रकार धर्म ने ही धन को पैरों तले कुचल दिया। आलोपी दीन ने जब एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लेकर अपनी ओर आते देखा तो चारों ओर पहले निराशा और कातर दृष्टि से देखा और मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। यह प्रसंग प्रसिद्ध साहित्यकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक के दरोगा का है, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम बंशीधर नमक के दरोगा की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति को दर्शाया गया है। आज ऐसे आदमी बिरले ही मिलते हैं। देश, काल और परिस्थिति अनुसार ये कहानी तब की है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा नमक पर भी टैक्स लगाया जाता था। ये कहानी यदि आपको पसंद आती है तो दोस्तों को भी भेजें और सब्सक्राइब भी करें। नमक का जब नया नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, अर्थात नमक जैसी वस्तु पर भी टैक्स अंग्रेजों द्वारा लगा दिया गया। तब लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। ये सिद्धांत है आपूर्ति और खर्च का, यानी मांग और सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई का, कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसका चोरी छिपे व्यापार होता है, तस्करी होती है, उसको प्राप्त करने को लोग अधिक लालायित हो रहते हैं। परिणाम स्वरूप नमक के दरोगा का भी पद सृजित किया गया। नमक का दरोगा ही तो नमक पर निगरानी रखता था, इसलिए उसमें ऊपरी आय थी। उसको देखते हुए वकीलों तक का मन ललचाता था। मुंशी बंशीधर उसी समय रोजगार की तलाश में निकले तो पिता ने कहा, हे बेटा सुनो, मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ, पता नहीं कब चू पड़ूँ, और घर में लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। परिवार की गुजर बड़ा मुश्किल से हो रही है। कलवार और कसाई के तगादे अलग हैं। कर्ज के बोझ से दबा हुआ हूँ। बेटा ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय भी हो। अरे वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, वो तो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, परंतु ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन आदमी देता है, उसमें बरकत नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसमें बरकत होती है। पिता ने 1 घंटा तक पुत्र को इसी प्रकार उपदेश दिया, परंतु सौभाग्य से और संयोग से मुंशी बंशीधर अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते ही नमक के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। पिता को जब ये समाचार मिला तो फूले न समाये। माता भी अत्यंत प्रसन्न हुई और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। जाड़ों के दिन थे, रात का समय था। नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे नमक का दफ्तर बना हुआ था। वहीं मुंशी की नियुक्ति हुई थी और उसी समय जब मुंशी बंशीधर सो रहे थे, वो नमक के दरोगा के पद पर वहाँ शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो उनकी आंखें खड़पड़ खड़पड़ की आवाज़ से खुल गईं
और यमुना जल के प्रवाह के अतिरिक्त उन्हें बैलगाड़ियों के आने की आवाज़ भी सुनाई दी। नींद खुल गई तो दरोगा जी ने कुछ अनुभव किया और तुरंत वर्दी पहनी, रिवाल्वर पेटी में लगाई और घोड़े पर सवार होकर देखने चल दिए कि क्या है। गाड़ियों की बहुत लंबी कतार जा रही थी। कुछ गाड़ियां पुल पार कर चुकी थीं, कुछ पुल के मध्य थीं और चल रही थीं। जब गाड़ियों की कतार आगे बढ़ रही थी तो नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर ने पूछा कि क्या है, क्या है, गाड़ियां किसकी हैं? पहले तो लोग शक पकाए, परंतु कुछ देर बाद उत्तर दिया कि ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं। कौन आलोपी दीन? वही जो दातागंज के हैं। मुंशी बंशीधर चौंके, क्योंकि आलोपी दीन तो उस इलाके के बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे, रईस थे और बड़ा रुतबा के आदमी थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर जाएंगी। इसमें क्या है? तो गाड़ीवान और सभी लोग शक पका गए। तब उन्होंने, मुंशी जी ने स्वयं अपना घोड़ा गाड़ी के बराबर में लगाकर टटोल कर देखा तो बोरियों में नमक प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, ये नमक किसका है? ये पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। उधर पंडित आलोपी दीन एक सजे संवरे रथ में सवार होकर के सोते जागते ऊँघते चले आ रहे थे। तभी किसी ने जाकर इतला दी कि पंडित जी, गाड़ियां रोक दी गई हैं। कि किसने, किसकी ऐसी हिम्मत हुई? नमक के दरोगा ने। पंडित आलोपी दीन लिहाफ ओढ़कर आए और जाकर बोले, आशीर्वाद बाबूजी। बोले, बाबूजी, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो गाड़ियां रोक दी गई? वंशीधर ने रुखाई से कहा, सरकारी हुक्म है। पंडित जी आलोपी दीन बोले, हम ना तो सरकार को जानते हैं न किसी और को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। लाला जी, ऐसा नहीं हो सकता मुंशी जी कि हम यहाँ से जाएं और यहाँ के उसको भेंट न चढ़ाएं। लाला जी, बाबू साहब को 1000 रुपये भेंट करो। तब मुंशी बंशीधर ने कहा, नहीं पंडित जी, हम उन हरामखोर लोगों में से नहीं हैं जो 2-2 कौड़ी पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अच्छा, तो भाई कुछ और दो, आगे बढ़ाओ। 1000 नहीं, मुझे कर्तव्य पथ से 1 लाख भी नहीं हटा सकते। अब धन और धर्म में आक्रमण शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते 40,000 तक बात आई। परंतु मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा ने कहा, 40 लाख भी नहीं, और बदलू सिंह इन्हें गिरफ्तार कीजिए। इस प्रकार धन हार गया, धर्म की जीत हुई। पंडित आलोपी दीन हथकड़ियां लेते जब बड़े से आदमी को अपनी ओर आते देखा तो मूर्छित हो गए और मूर्छा की अवस्था में ही उन्हें रथ में डालकर ले जाया गया। हवालात में सुला दिया गया। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। सुबह को क्या बूढ़ा क्या बालक, सबकी जुबान पर उन्हीं की चर्चा थी। जब पंडित आलोपी दीन को प्रातः हवालात से पैदल ही हथकड़ियों समेत अदालत ले जाया गया तो उन्हें देखने को हजारों की भीड़ जुट गई। सब अपने अपने हिसाब से अच्छी बुरी टिप्पणियां कर रहे थे। कोई अच्छा कह रहा था, कोई बुरा कह रहा था। वैसे बड़े आदमी कुछ लोगों को कुछ टुकड़ा डालकर ये इनके प्रकार अधिकांश प्रयास करते हैं कि जनता उनसे खुश रहे और उनके अंदर के कारनामों को जनता न जान पाए। अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित जी आलोपी दीन का अदालत से लेकर हर कार्यालय में
जिलाधिकारी तक कार्यालय में, अदालत में, प्रत्येक कार्यालय में, सरकारी मुलाजिमों में, सरकारी नुमाइंदों में बड़ा दबदबा था और न्याय और पक्षपात में मेल नहीं होता, अर्थात मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, क्योंकि वो एक बड़े आदमी हैं और प्रतिष्ठित आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए इस प्रकार का दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा बंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, परंतु यह खेद की बात है कि मुंशी बंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के कारण पंडित आलोपी दीन जैसे एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। वकीलों ने जब फैसला सुना तो उछल पड़े और तरह तरह की बातें करने लगे। पंडित आलोपी दीन भी मुस्कुराते हुए एक विजयी सिंह की भांति बाहर आए। स्वजनों ने रुपयों की लूट की और मुंशी बंशीधर की सर्वत्र आलोचना हुई। मुंशी बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, अर्थात उसका मूल्य चुकाना भी अनिवार्य था, और मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा कि घर पर मुअत्तली का परवाना आ गया। कर्तव्य परायणता और ईमानदारी का दंड मिला और वो दुखी और भग्न हृदय में टीस सहकर रह गए। बूढ़े पिता को जब समाचार मिला तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। कहने लगे, अरे बहुतेरा समझाया परंतु ये माना नहीं। जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ। हम तो कलवार और कसाई के तकादे से हैं, आप बन बैठे धर्मात्मा। बुढ़ापा खुआर कर दिया, चले थे हरिश्चंद्र बनने। मन होता है कि इसका अपना सर फोड़ लूं। माता की जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा की कामनाएं भी धूमिल हो गईं और पत्नी तो कई दिन तक सीधे मुंह बोली ही नहीं। मुंशी बंशीधर अपने आत्मबल को बनाए और धैर्य के साथ अपना समय पास करते रहे। इसी तरह के माहौल में 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। मुंशी बंशीधर के बूढ़े पिता पूजा उपासना कर रहे थे, आसन पर बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। तभी उसी समय द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। 4 कारिंदे लाठी लिए साथ थे। रथवान रथ हाँक रहा था। अच्छे पर्दे लगे हुए थे, रेशम मखमल के थे। घंटे की ध्वनि हो रही थी। ऐसा रथ देखकर मुंशी जी तुरंत माला लेकर हाथ में तुरंत दौड़ पड़े और कोई बड़ा आदमी समझकर दंडवत की। पहचान लिया। पहचानने के बाद बूढ़े मुंशी जी ने लल्लो चप्पो की बातें की और कहने लगे, अरे हमारे बड़े भाग्य जो आप जैसे आलोपी दीन जैसे बड़े आदमी हमारे दरवाजे पर पधारे, परंतु पंडित जी हम किस लायक हैं। हमारे कपूत बेटे ने मुख पर कालिख पोत रखी है। तब पंडित आलोपी दीन बोले, नहीं, मन हल्का मत कीजिए मुंशी जी, हल्की बात न कीजिए। उसे कपूत नहीं सपूत कहिए, बल्कि आपका पुत्र कुल तिलक है। वो हैं कहाँ पर? मैं उनसे मिलने आया हूँ। मुंशी जी बड़े लज्जित से होते हुए उनके सामने आए और कहने लगे, हुजूर, मैं आपसे शर्मिंदा हूं, परंतु उस समय में धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया वो मैंने नहीं, धर्म और सरकारी हुक्म ने किया। वैसे मैं आपका गुलाम हूं, दास हूं, जो चाहें आप कहें।
पंडित अलोपी दीन बोले, मैंने अपने जीवन में हजारों रईस, अमीर, हाकिम हुक्काम देखे, सैकड़ों उच्च अधिकारी देखे, और मैंने आज तक सबको धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे जीवन में यदि परास्त किया तो आपने, मेरे धन का यदि गरुड़ तोड़ा तो वो आपने। मैं आपको कुछ नम्र निवेदन करने और विनय करने आया हूं। कहिए पंडित जी, मैं धर्म और कानून की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वैसे आपका दास हूं, जो आप कहेंगे सिर माथे। पंडित अलोपी दीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र मुंशी वंशीधर की ओर बढ़ा दिया और कहा, इस पर दस्तखत कर दीजिए। वंशीधर ने उसे पढ़ा। लिखा था, मैं आज से अपनी समस्त जायदाद का मालिक यानी स्थायी मैनेजर आपको नियुक्त करता हूं, और वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, घोड़े की सवारी, रथ इत्यादि सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो वंशीधर बोले, पंडित जी, मैं इस योग्य नहीं हूं। और अलोपी दीन ने कहा, अयोग्य व्यक्ति की ही मुझे आवश्यकता है। आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही मुझे आज आवश्यकता है। मुझे विद्वता की चाह नहीं है, मुझे योग्यता की चाह नहीं है, मुझे किसी और प्रकार की चाह नहीं है। बस मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको परमात्मा सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, ईमानदार और सच्चा सेवक बनाए रहे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति की ओर भक्ति से देखते हुए उस पत्र पर, जिस पर जो मैनेजरी का कागज था, कांपते हंसते हस्ताक्षर कर दिए। और अलोपी दीन ने भी प्रफुल्लित होकर मुंशी वंशीधर को गले लगा लिया। जय धर्म, जय ईमान, जय हिंद, जय भारत।